बैठिए, बोलिए। अच्छा हुआ गेस्ट हाउस को खाली करके आप यहाँ आ गए, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है और उन्होंने गेस्ट हाउस को घेर लिया है। ठीक है, अपना ध्यान रखो। मैं इटली से निकल गया हूँ। कल सुबह मैं टर्की पहुँच जाऊँगा। अपने प्लान के हिसाब से हम सब लोग टर्की से इंडिया पहुँच जाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम, यहाँ सिख ईसाई, सब मिलके रहते, हम हैं भाई भाई। मेरा देश मेरी जान, इस पे है हम कुर्बान। पहचान तू ले, हम सब हैं इसकी शान। दिखता जो नहीं तो सुन ले खुल के कान। कैसे मैं समझाऊं तुझको पाकिस्तान। इतना जल्दी जो जलता है उतनी जल्दी वो बुझता है। कैसे तुझको समझाऊं नादान तू न समझता है। सुख दुख हंस के सहता है, कुछ न किसी से ये कहता है। सारे जहां में हिंदुस्तान है, तिरंगा जहां फहरता है। मेरे हिंद की बोली है, मेरे हिंद की भाषा सारी दुनिया को है। हम सब से कुछ आशा। सेना खड़ी है छाती ताने, हिमालय की हर चट्टाने बोले है घाटी में जय हिंद। भारत का हर कोना गूंजे, सूरज को हर नदियाँ पूजे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, झंडे की शान की खातिर, भारत के आन की खातिर, ये जानिसार है मेरा ये दिल। बाहर अंडे से निकल तू, जरा साथ मेरे अब चल तू। मेरे जितना करके दिखा हासिल, लड़कर
हमने है जीती जीवन की सारी बाजी, तब जाके पाई है आजादी। सारा आकाश है मेरा, उड़ना विश्वास है मेरा, उड़ सकता तो आके तू भी उड़। को हमने पूजा माना, तुमको कभी ना दूजा माना, फिर भी तुमने दिया है धोखा। झंडा मेरा ही फहरेगा, छाती पे तेरे लहरेगा, समझ सके तो समझ ले मेरी बात। भूले ना अपने जख्म को, जो तूने दिया उस गम को, चल ले तू चींटियों की चाल। तुमने जो आग लगाई, जो खोजी तुमने खाई, कल होगा तेरा भी बुरा हाल। जागेगा हर एक भाई तेरी फिर शामत आई, करके तू देख लड़ाई। तेरी है शामत आई, करके तू देख लड़ाई, मिट जाएगा तू जग से। हाँ। क्या हुआ? कल हम लोग जो काम करने वाले हैं, उसके बाद ये दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी। सुनो बेटा, इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आगे गए तो रिस्क है, पुलिस पकड़ लेगी। इसके आगे अब तुम्हें कैसे करना है देख लो। अरे क्या हुआ मुर्गन? मेरा बच्चा सपने में आया था चाचा। ए, बोट उस तरफ घुमाओ। कल से उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। हो सके तो उसे कल अस्पताल लेकर चलते हैं चाचा। हाँ? ये लोग कौन है? कौन है भाई? क्या चाहिए आप लोगों को? हमारी बोट खराब हो गई है, थोड़ा उस पार छोड़ दो। क्या बोलता है, मदद करें क्या? अपने एरिया वाले तो लगता है नहीं। अरे भाई पैसा मत दिखाओ, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए। आपको देखकर शक हो रहा है हमको। चाचा! नहीं भाई, नहीं।
ये रूम ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं? हो गया। बहुत बढ़िया। मैं रहीम बोल रहा हूँ। जी, कोई बात नहीं, हम सब सेफ हैं। प्लान ओपन करो। चेन्नई शहर,
यही हमारा पूरा प्लान है। कल हमारा अटैक होगा। लाइफ बिगेन्स आफ्टर डेथ। Just move the car. मानो जरा वो एफएम तो चालू कर सकती हो ना? जरा गाना सुन लेते हैं। उड़ते पवन का झोंका तुम लगती हो, आँखों का हुआ धोखा तुम लगती हो। चलो रास्ता दो सर को। पीछे हटिए भाई साहब, पीछे जाइए। जाइए ना, क्या देख रहे हैं, जाइए। हमें हमारा काम करने दीजिए, चलिए। भाई साहब जाइए पीछे। एम्बुलेंस बुलाई क्या? हाँ बुला लिया है सर, आती ही होगी। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। आप सुन रहे हैं 93.5 आपका सूर्यन एफएम। आज हम आपसे जो हॉट सवाल पूछने जा रहे हैं वो है कि विधानसभा में जो हमला हुआ था उसे करने वाले आतंकवादी इमाम को फांसी देनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं देनी चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं देनी चाहिए। पर सुनने वाले आप लोग सीधे हमें बताइए कि फांसी होनी चाहिए या नहीं। 98422। स्टूपिड क्वेश्चन। खुलेआम 10 लोगों को मारने वाले को फांसी पर चढ़ाने के बजाय उसे फांसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये बेहुदा सवाल कर रहे हैं। छी। सिर्फ फांसी दे देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तभी तो कानून से सबको डर लगेगा। उसने इतने लोगों का खून किया और सरकार फांसी की सजा के नाम पर इसका खून कर रही है। आखिर दोनों खून ही तो कर रहे हैं। उन लोगों में और इनमें क्या फर्क है? मतलब उसको माफ करके खुशी खुशी वापस भेज दे क्या? मैं सजा को मना नहीं कर रही, बस फांसी के लिए ना कह रही हूँ। उसकी जगह उम्र कैद भी तो दे सकते हैं ना। उसने जो गलती की उसका एहसास उसे जिंदगी भर होगा। वो सजा उसकी फांसी से भी बड़ी सजा होगी। नहीं, ऐसा किसी को एहसास ही नहीं होगा। आतंकवादी जो होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, कश्मीर पर बॉम्ब ब्लास्ट करते ही रहेंगे और हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? इंडियंस लोगों को क्या बेवकूफ लगते हैं वो? अगर ऐसे एक दूसरे को मारते रहेंगे तो पूरा भारत कब्रिस्तान बन जाएगा एक दिन। जिसको तकलीफ होती है उन्हें ही दर्द होता है, जिसे तकलीफ नहीं होती उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। देखो, कुछ भी नुकसान हो, उस परेशानी को गुस्से के साथ सामना करना बहुत गलत है। मरने वाला आदमी किस एरिया का था, कुछ पता चला? पता चला सर, कोलीवाड़ा एरिया का था। उसके घर संदेश भेज दिया है। इन लोगों ने ही लाश को सबसे पहले देखा था ना? सर। आप लोगों ने देखा जी था? सर, हमने देखा था। सर ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं लगता है, ये बहुत ही सीरियस केस लग रहा है सर। बॉडी पर कोई खरोच नहीं है, सिर्फ गोली लगी है। जी हाँ सर, उसके साथ जो गया था ना उसका भी कोई अता पता नहीं है सर। अगर ये सब देखा जाए तो ये कोई मामूली कत्ल तो नहीं लगता सर।
जरा इधर आना। ऐसा लगता है इसे कल रात को ही जलाया गया है। फॉरेंसिक लैब में भेजकर इसकी जांच कराओ ये क्या है। ओके? ओके सर। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। देवराज भाई, 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 देवराज भाई। ठीक है, ओके। देवराज भाई, कोई आया है। जल्दबाजी मत करो, पहले पता करते हैं कि ये लोग क्यों आए हैं। हाँ, नहीं, हाँ, फिर ठीक है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इंदिरा, मेरा और एक फोन कार में रह गया, जरा लाना। ठीक है। ओके, बाय। वाओ, ब्यूटीफुल, सुपर्ब। अच्छा, मुझे ये बता बानू कि तेरे पापा ने इतना बड़ा बंगला क्यों बना रखा है? हे, तू भी ना अपना दिमाग ज्यादा मत चला। अरे नहीं, इतना सुंदर, वो भी समुंदर किनारे के पास। थोड़ा शक हुआ, इसीलिए पूछा। नहीं, बिजनेस के लिए अगर कोई आए तो उनके रहने के लिए बनाया था। ओ, वो बात तो है, पर हम क्या कर सकते हैं, तू इतनी सीधी जो है। और उसके बाद शोभना के पीछे पागल जैसा घूम रहा था। हे शोभना, इतना आवाज क्यों बढ़ा रखा है? हे शोभना, आवाज कम कर। हम बोल रहे हैं ना। शोभना, आवाज कम कर। शोभना, शोभना, तुम्हें सुनना है या नहीं? अरे ये ना बिल्कुल नहीं सुनती। अरे शोभना, रिमोट दे दो। क्या है ये सब? शोभना, आवाज कम कर। नहीं, रिमोट दे, मैंने कहा। दे दो इधर। रुको तो। अरे नहीं, शोभना, शोभना, अरे छोड़ो यार, सुनो तो सही। अच्छा गाना लगा था, सुनती नहीं हो। शोभना, रिमोट दे दो। झगड़ा मत करो यार। ठीक है, ठीक है। कितने ही लोग जिंदा रहकर अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं। मेरे पापा ने शहीद होकर हमारा नाम रोशन किया है। जब तक अपने देशवासी सुरक्षित नहीं, मेरे पापा ही नहीं, कोई भी सैनिक शहीद हो, उसका कोई भी फायदा नहीं। इंदिरा, अब तुम क्यों रो रही हो? इंदिरा, तुम्हारे पापा ऐसे ही शहीद नहीं हुए जो तुम रो रही हो। वो तो हमारे देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए शहीद हुए हैं। यू शुड बी प्राउड यार। तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए, ठीक है? हम लोग यहाँ रोने के लिए आए हैं क्या? मस्ती मजाक छोड़कर रोने लगी हो।
अरे मेरी माँ, हम लोग यहाँ अपना प्रोजेक्ट वर्क करने आए हैं, वो तो याद रख कम से कम। इसे तो हमेशा मस्ती सूझती है, पढ़ाई के बारे में कभी सोचती नहीं। उसके लिए तो बानू है ना, इसके पीछे बैठकर अब तक सारे एग्जाम पास नहीं किए क्या? आगे भी ऐसे ही होगा। शोभना हमेशा ऐसे ही मस्त रहती है, उसको पढ़ाई की कोई टेंशन ही नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है, हम लोगों को तो आदत हो गई है। चल छोड़ उसको। हे बानू, ये क्या है? इतने सारे पुतले हैं यहाँ। वो सब पुतले कपड़ों की दुकान के लिए है। एक फोटो लेती हूँ। स्माइल। स्वीट हार्ट। कितना टाइट है ये। कितने प्यारे हैं। तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं है क्या? नहीं है। डरा दिया। और कुछ है क्या? देखती हूँ। प्रोजेक्ट के लिए ये डिजाइन फाइनल करे क्या? नहीं, कुछ और अच्छी डिजाइन देखते हैं। जरा पेन ड्राइव कनेक्ट करना। पेन ड्राइव कहाँ गया? नहीं है। शायद शोभना के पास है। हाँ। शोभना, शोभना, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। यही कहीं होगी। शोभना, शोभना, कहाँ गई ये लड़की? शोभना, 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 कहाँ हो तुम? शोभना, कहाँ हो? शोभना, शोभना, बानू, यहाँ ना। क्या हुआ? तू आ तो बताती हूँ। अरे बता तो क्या हुआ? ठीक है, अब मैं रखती हूँ। तू जल्दी यहाँ मिलेंगे। है। यहाँ है ये लड़की। बाय। मार इसे, अच्छे से मार। कितनी देर से हम दोनों शोभना शोभना करके चिल्ला रहे, एक बार भी तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज तुझे क्या करती बनाने हूँ? आए हैं ना यहाँ पर। क्या कहाँ घूमती है? समंदर के पास जो लाश मिली वो यही है? यस सर। और ये लाश कब मिली? सुबह के 6 बजे सर। इसे समंदर में ही गोली मारी गई है। मछली के जाल में पांव फंसने की वजह से जिसने गोली मारी उन्हें पता नहीं चला और बोट के साथ लाश समंदर के किनारे आ गई। इसके साथ पीटर भी समंदर में गया था, उसका कोई पता नहीं है। ये किसी रंजिश का केस तो नहीं है?
इंक्वायरी से तो ऐसा नहीं लगता सर। रामेश्वर के किनारे होता तो बोल सकते थे कि श्रीलंकन मिलिट्री है, लेकिन चेन्नई में ऐसा होना। सर ये डेड बॉडी से निकला हुआ बुलेट है सर। और लाश के आसपास ये चीजें मिली हैं। जलाए गए कपड़ों की राख की जांच करने पर पता चला कि लगभग 4 से 5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके, सेलम पुलिस को इन्फॉर्म करो और टेलर को बुला के पूछताछ करो। यस सर। ये अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे ही बैठे हो? कम एंड जॉइन विद मी ना यार। जब से आई हो तब से फोन पर बात कर रही हो और अब नहा रही हो। तुझे क्या है, महीना होते ही पापा की पेंशन, खुद का अपना घर, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहती हो। पर मैं ना हॉस्टल में पीने के पानी से लेकर खाने तक सब कुछ खुद ही करती हूँ। तुम्हें क्या पता मेरी मजबूरी। सिर्फ 8 बाय 10 रूम में 10 लोगों के साथ कभी रही हो क्या तुम? रोज रोज थोड़ी ऐसा मौका आता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा मौका मिलता है। हे प्लीज यार, या बस एक दिन की तो बात है, कल वापस चले जाएंगे प्लीज। हे अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हाँ तो पूरे 5 दिन हमारे पास बचे हैं ना, बस आज एक दिन मुझे फ्री छोड़ दो ना। इंदिरा रिक्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट कल खत्म करके निकलते हैं। हे थैंक्स यार, माय स्वीट बेबी। ये माँ चिल्लाएगी यार। छोड़ना यार, बेचारी है, बचपन से ही बिना माँ बाप के हॉस्टल में अकेली पली बड़ी है। आज एक ही दिन है ना, हो जाने दो उसे खुश, ठीक है ना? अब ओके तो बोलो। अब तुझे क्या है, तुम्हारी मॉम से बात करूं क्या मैं? हेलो हेलो आंटी, मैं बानू बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी। हम प्रोजेक्ट बनाने मेरे गेस्ट हाउस आए थे ना, वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए आज रात यहाँ रहकर कल प्रोजेक्ट खत्म करके घर आ जाएंगे। ओह थैंक्स, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, बाय। आज रात यहीं रुकने वाले हैं। हाँ ठीक है पापा। पापा वॉचमैन नहीं है, शायद बाहर गया है। कुछ भी होगा तो हम संभालेंगे। ठीक है पापा, बाय। क्या हुआ, अब तक तुम लोग वहाँ ही खड़े हो? यहाँ आ जाओ ना, कम कम, लेट्स एंजॉय। क्या बात है सर? इस दुकान के मालिक तुम ही हो? जी हाँ सर। कितना मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। अरे अरे बस करो। कितना ठंडा पानी है।
बस करो, बहुत नहा लिया, चलो। हाय स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? नहीं बाबू, तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ एक स्विमिंग पूल है और हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, पर मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बाबू। यू कम विथ मी ना। तुम्हें एक बात बोलूं? इसे एक बॉयफ्रेंड क्या मिल गया, पागल हो गई है। बहुत मजा आया। हे, वो अब तक आई नहीं क्या? शायद नहीं आई, वही होगी, चलो देखते हैं। कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। सर, क्या हुआ सर? ये घर आपका है? जी सर। मैं जल्दी आ जाऊंगी, पहले प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगी और फिर तुमसे कब मिलने से आऊंगी। बोल रही हूँ तुम्हें, ठीक है फोन ना? पर ज्यादा बात मत कर, तुम्हें Okay, समझ bye. में नहीं आता क्या? चल पहले जाकर अंदर कपड़े चेंज कर। ए, जा, चलो पहले चाहती हूँ ना, बाहर जल्दी हो जाओ। कर। फालतू में चिल्लाओ मत। अरे ऐसे क्या देख रही है? चाहती हूँ। जा, जब देखो तब फोन पर बात करती रहती है। हेलो महेश, मैं बानू बोल रही हूँ। जब देखो तो फोन पर बातें करते हो। उसका काम जब तक खत्म नहीं होता उसको डिस्टर्ब मत करना, ओके? पहले इस फोन को छुपाना होगा, तब अपना प्रोजेक्ट खत्म होगा। ठीक है, वही रखो। रहीम है क्या? माँ, माँ। कौन से रूम से आवाज आ रही है? आते ही फोन मांगेगी। हाँ, पता है मुझे। देना मत, ठीक है? हाँ। बिना फोन के उसकी हालत देखनी चाहिए। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सुनो, हाँ? शायद कोई तो डायरेक्ट हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। और देखो, मुझे यहाँ इस बंगले में और भी कोई है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यही शोभना कहाँ है? हाँ? शोभना? शोभना, शोभना? शोभना, सुनो, ऊपर जाकर देखो। मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। शोभना,
पकड़ उसको। रुक रुको। वॉचमैन कौन? नहीं नहीं लड़की चलो अंदर चलो। यही है वो रहीम जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे पता था एक दिन इसे ढूंढते हुए पुलिस जरूर आएगी, इसीलिए इस तस्वीर को संभाल कर रखा। अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा बोलता था। पर खुद के परिवार के बारे में भी ना सोचने वाला वो जरूर कुछ गलत ही सोचा होगा। भाई बहन ऐसे रिश्ते बनाकर रिश्तेदार जैसे ही रहते हैं। इसके गलत कर्मों की वजह से हमें भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसने जन्म दिया उस माँ के लिए अगर कोई अच्छा काम कर सके तो उस बेटे को हर कोई अच्छा ही पुकारता है। पर आज हत्यारा आतंकवादी करके बुलाते हैं। हमने ऐसा अपने कानों से सुना है। ये तो उसने अपनी माँ के लिए किया है। वो तो हमेशा से लोगों की भलाई चाहता था। कुछ गलतफहमियों की वजह से 4 मासूमों की हत्या की। उसके हाथ से और हत्या हो उससे पहले कुछ भी करके उसे ढूंढकर सजा दो। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। अगर वो यहाँ आए तो हमें खबर कर दीजिएगा। सर, अगर वो यहाँ आया तो अपने हाथों से उसे जहर पिलाकर उसके मरने का संदेश भिजवाऊंगी। फोन दो। तुम भी अपना फोन दो। जिसे लड़ाई करनी चाहिए उन लोगों को छोड़कर हम मासूम को क्यों मार रहे हो? एक लड़की पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सलीम, रुक जाओ। घर तुम्हारा है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? साहिरा बानो। अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रही हो? बोलना चाहिए था ना। डर रही हो क्या? हमसे डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे आदमियों को अपना नाम बताने में मुझे घिन आती है। तुम जैसे कुछ लोग बंदूक उठाते हो, इसीलिए पूरे भारत के लोगों का अपमान होता है। घिन, अपमान? इस देश में अपनी इच्छाओं का सम्मान करना, क्या वो तुम्हारी नजर में घिन है? सोचा है कभी? कल को पुलिस वाले किस जुर्म में हमें कैद कर लेंगे, पल पल वो सोचकर जी रहे हैं हम। वो अपमान है। अब तुम बताओ हम क्या करें? हम चाहे जो भी कर लें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया हम नहीं बदल सकते। लोगों ने अहिंसा के रास्ते पर लड़ाई की थी। तुम्हारी तरह ये हथियार लेकर लड़ाई नहीं की थी। चाहे जितना भी चिल्ला लो, कोई सुनता ही नहीं है। कैसे सुनेंगे ये लोग? इन लोगों से न्याय की उम्मीद करना भी बेकार है। इसलिए अपने न्याय को अपने तरीके से समझाने आए हैं। उसे रोकने का हक किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मुझे हक है। फिर से बोलना, क्या बोला? तुम्हें हक है? एक दिन बीच सड़क पर सब लोगों के सामने कुछ लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डाला। तब तुम लोगों को हक याद नहीं आया, अब याद आ रहा है?
ऐसे जख्मों को सीने में लेके इस रूम में ही हम 4 लोग हैं। सोचो इस देश में कितने लोग होंगे। ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों का यह दर्द तुम लोगों के लिए टीवी पेपर के लिए सिर्फ एक न्यूज है, लेकिन हमारे लिए एक अभिशाप है। सायरा, ये लड़ाई किसके लिए है? ये हमारे जैसे लोगों को सम्मान दिलाने के लिए है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। ये लोग पढ़ लिख कर बड़े होकर अच्छा इंसान बन सके इसलिए है। इसलिए हम किसी का भी सामना करेंगे, वो भी मरते दम तक। गलत है। किसी दूसरे की बेवकूफी की वजह से मासूमों की जान ले रहे हो। क्या ये तुम्हें गलत नहीं लगता? ये बहुत गलत है। गलत नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। बानू, ये लोग जो कहना चाहते हैं तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर मुझे समझ आ रहा है। अब से मैं इन लोगों की इज्जत करती हूँ। एक साधारण लड़की बनकर जीने से अच्छा है कि इनके लिए, इनके मकसद के लिए, अब से आगे मैं इनके लिए और इनके मकसद के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। क्या आप अपनी इस लड़ाई में मुझे शामिल करना चाहेंगे? हमने सोचा यही था, लेकिन इतनी जल्दी बात समझ जाओगी ये नहीं जानता था। इस लड़ाई में अगर तुम्हें शामिल होना है तो तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? महेश। शादी कब होने वाली है? अगले साल। सायरा, ये बंदूक उठाओ और इसे शूट कर दो। तुम्ही ने बोला ना कि तुम साथ हो। नहीं मानो, नहीं मानो, नहीं मानो। सुनो, मैं तेरी, सुनो मेरी बात, मैं तेरी दोस्त हूँ मानो। मानो, मानो, नहीं मानो, नहीं मानो, मानो, सुनो दे उसे। मारो। वो तेरी दोस्त है। नहीं मानो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मानो, मानो नहीं, प्लीज नहीं मानो, उसे छोड़ दे। ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं। मैं तुम्हारी नहीं, छोड़ दे मानो, मानो प्लीज। नहीं मानो, प्लीज मानो, मुझे छोड़ दे। वो तुम्हारी दोस्त है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दे मानो, प्लीज उसे छोड़ दे। मानो, मेरी बात सुनो, उनकी बातों में मत आओ। मानो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मानो, नहीं, प्लीज नहीं मानो, छोड़ दे उसे। शूट। नहीं मानो, नहीं, नहीं, मत करो ये। नहीं, क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ सर? ऐसे अचानक बुलाया आपने? बात क्या है? वो क्या है ना मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम छोटी है तो अर्जेंट मीटिंग क्यों? कल सीएम कलेक्टर मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, कल बजट अनाउंसमेंट भी है। इतना काम होते हुए ये बात हम फोन पर भी कर सकते थे। आइए मैम, अंदर बैठ के बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। क्या चंद्रशेखर आप भी यहाँ? मतलब ये मैटर कुछ बड़ा लग रहा है। हाँ तो बोलिए। फरवरी 15 को रहमान, जीनत और उनका बेटा हुसैन, साथ में उनके 4 रिश्तेदार, कुल 7 लोग 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पे टूर पर आए हुए थे। रहमान, हुसैन और जीनत, ये 3 लोग 27 तारीख के दिन को टर्की वापस गए हैं, पर बाकी के 4 लोग वापस नहीं गए।
26 मतलब कि आज सुबह चेन्नई के लीलांकर नाम के समंदर के किनारे मुरुगन नाम के मछुआरे की बॉडी मिली जिस पर गोली के निशान है। उनके साथ पीटर थे जिनकी बॉडी भी समंदर के बीच में मिली है। दोनों के शरीर से बुलेट्स निकले हैं और नेक 45 पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, जो कि भारत में फिलहाल तो बैन है। 2008 में मुंबई में जो अटैक हुआ था उसमें 18 में से 13 आतंकवादियों ने इस पिस्टल का यूज किया था। डेड बॉडी जिस जगह से मिली है उस जगह पे हमें कुछ सबूत मिले हैं। ये कुछ जले हुए कपड़े, इनके बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये कपड़े किसी रहीम नाम के लड़के के हैं। ये रहीम सेलम के वल्लभ नगर में रहने वाले अनवर बेनिसार का दूसरा लड़का है। 2002 के दंगों में कुछ लोगों ने मिलकर इसके भाई को मार डाला था। गुस्से में रहीम ने उस हत्या में शामिल 2 लोगों को मार दिया था, इसलिए उसे 9 साल की जेल हुई और तब वहां कोयम्बटूर की जेल में बम ब्लास्ट के लोगों से इसकी दोस्ती हो गई। 2010 में ये रहीम बाहर आया। कहाँ गया, इसने क्या किया, कोई खबर नहीं। 2012 जनवरी 4 को अपनी माँ से मिलने के लिए सेलम आया था और तब इसकी बातें, इसकी आदतें कुछ ठीक ना लगने पर उसकी माँ ने इसे घर से निकाल दिया था। मैडम, ये फरवरी 15 को अंडमान एयरपोर्ट के सीसीटीवी से निकाले गए कुछ फोटोज हैं। इन 4 लोगों में से ही कोई एक रहीम है। सीसीटीवी से निकाले गए बाकी के प्रिंट्स पीछे हैं मैडम। जब उनके पासपोर्ट डिटेल्स के बारे में पूछताछ की तो रहमान, जीनत और हुसैन, इन तीनों के पास टर्की की सिटीजनशिप है। बाकी ये चारों इंडिया से ही हैं मैडम। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर सीधा इंडिया नहीं आ सकते, इसलिए तुर्की हुसैन के जरिए अंडमान आए थे और वहां से हथियार लेकर चेन्नई आ गए। इन सब डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए मुंबई में जो हमला हुआ था, ठीक वैसा ही हमला चेन्नई में हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या इसीलिए वो आतंकवादी इंडिया में आए हैं? ऑलरेडी पहले से ही सीएम टेंशन में है, उसमें से ये भी टेंशन। What about next? हमने पहले से ही स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स और सारे पब्लिक प्लेसेस में सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दी है। इसके अलावा 2500 पुलिस वाले सिविल में घूम रहे हैं। साथ ही जहां लाश मिली थी उस एरिया में भी इंक्वायरी की जा रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीएम से बात करके एंटी टेररिस्ट टीम को बुलवा लीजिए। वो तो मैं कर लूंगी। टेररिस्ट हम पर कब अटैक कर सकते हैं उसका कुछ आप लोगों को आइडिया है क्या? फरवरी 15 को 15 दिन के वीजा पर अंडमान आए थे। इसी 29 को वीजा भी खत्म हो रहा है और 26 को हमें उस मछुआरे की बॉडी मिली है। वीजा खत्म होते ही अंडमान की पुलिस उन्हें जरूर ढूंढेगी, ये बात उन्हें पता होगी। इसलिए मैडम 27, 28 और 29 इन दिनों में हमला होने की संभावना है। हमें एक और जरूरी खबर मिली है मैम। रहीम इंडिया से इटली गया था और उसने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट की थी। इटली पुलिस जब उसे ढूंढ रही थी तब उसका दोस्त सैयद पकड़ा गया। पुलिस कस्टडी में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने रहीम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। सैयद को इंडियन पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो तुर्की गया रहीम हुसैन के परिवार के जरिए यहाँ अंडमान आया था। वहाँ से हथियार लेकर समंदर के रास्ते चेन्नई आया। चेन्नई शहर के बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं मैडम। ये सारी जानकारी खुफिया के मुताबिक है। प्रेस, मीडिया, क्या इन लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? नहीं मैम, हमने कोई बात लीक नहीं की है। सभी एक्शन सीक्रेट हैं। गुड, मैं तुरंत इसके बारे में सीएम से चर्चा करूंगी। थैंक यू मैडम। ओके। कई लोगों की जान बचाने के लिए ही मैंने शोभना को मारा है। इंदिरा, तुम्हें समझ नहीं आएगा और जब समझ आएगा तब। अपने देश और अपने दोस्तों को धोखा दे दिया तूने। तुम्हारे लिए इंसानों से ज्यादा ये जानवर जरूरी बन गए ना। तेरे जैसे देशद्रोही के साथ दोस्ती की, यही सोचकर शर्म आ रही है मुझे। ये ले, तेरी कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर में हत्यारी बन गई है तू। बताओ ऐसा क्या मकसद है इन लोगों के पास? रुक जा।
जी, मैं रहीम बोल रहा हूँ। तुम्हारे बारे में बताया, बहुत खुश हुए वो। बहुत ही जल्द जो मौका किसी को नहीं मिला वो तुम्हें मिलने वाला है। डैम इट! क्या हुआ? नेटवर्क कार्ड फेल हो गया। अब क्या करना होगा? बाहर जाकर के लाना होगा। बाहर जाकर लाना होगा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं। नज़दीकी शॉप कहाँ है, सर्च करो। यहाँ से नजदीक में अडियार है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तुम दोनों चले जाओ। ठीक है। 1 मिनट। सारा अपना नंबर बताओ। 98400 98400 3273। ये फोन रख लो, इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। और रुको जरा, घर की एक और चाबी कहाँ है? चाबी टेबल पर ही है। पता नहीं किसकी बात मानकर मासूमों की जान लेना चाहते हैं। मैं अपनी जान देकर इन्हें रोकूंगी, छोड़ूंगी नहीं। कैसे भी मुझे इन्हें रोकना ही होगा। मुझे बाथरूम जाना है। देश को मिटाने वाले इन पापियों के साथ मिलकर दोस्त को भी मार डाला। उसको छोड़ोगे नहीं। टेबल पर चाबी है, कैसे भी प्लान करके भाग जाओ। अडियार जाना है। बैठ जाओ भाई। ये रखा क्यों मारा? घूर क्या रहा रे? दूं क्या मिला के? तुझे पता है मैं कौन हूँ? आँख नीचे कर, चल। ये घूर क्या रहा? झगड़ा मत कर यार। आजा आजा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? एरिया का किंग हूँ मैं। भाई भाई गुस्सा मत करो, अनजाने में हो गया। तो चुप रह, आँख नीचे कर, चल। तूने मेरे दोस्त को मार डाला। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। छोड़ूंगी नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स दो। रहीम भाई, बिजली चली गई।
नहीं, मुझे छोड़। बिजली चली गई। जाने दो मुझे। कहाँ है पता नहीं चाबी। जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो। छोड़ दो, जाने दो मुझे। वो लोग बाहर ही हैं। बाहर जाओगी तो फंसोगी। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अभी अगर बाहर जाओगी तो फंसोगी और मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है कोई आ रहा है। भाग जाओ यहाँ से। वो अंदर ही है, तुम यहीं खड़े रहो। तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है? भाई माफ कर दो, गुस्सा मत करो, गलती से हो गया चल चल जा। और यार आ गया भाई, पैसे निकाल लो। ये लीजिए भाई साहब। हेलो 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 रहीम भाई। हेलो 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 सलीम, सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है सलीम, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो, क्या हुआ? कार ले लिया है। अभी कहाँ हो? हाँ हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ। ओके। क्या हुआ? हाँ, बहुत खून बह रहा है। चाबी कहाँ है?
ए, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? क्या सोच रहे हो? हाँ, चलो इधर आओ, इधर आओ, बोला ना। ए, ये तुम्हारे सिर से खून क्यों बह रहा है? वो बाइक वाला मारकर चला गया सर। बाइक वाला मार कर गया? ये बाइक चलाने वालों की यही प्रॉब्लम है, ठोकते हैं और निकल लेते हैं। रुकेंगे तो केस हो जाएगा ना, और हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ेगा, वो अलग। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। अरे तुमको चोट लगी है ना, चलो गाड़ी में बैठो, इलाज करवाना है ना। नहीं सर, कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे सर, प्लीज। थैंक यू सर। अरे क्या सर, क्या बहस कर रहे हो? चलो बैठो, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है ना, गाड़ी में बैठो। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है। चलो। सदाक! 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 दरवाजा खोलो जल्दी! सदाक, दरवाजा खोलो जल्दी! हाँ, खोल रहा हूँ। जल्दी! हाँ। सदाक, जल्दी खोलो! रहीम भाई, रहीम भाई, चलो। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं। गेट के पास जाकर देख, दिखे तो उड़ा देना। क्या हुआ भाई, बहुत दुख रहा है क्या? मलहम पट्टी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी सर। क्यों भाई, तुम लोग पढ़े लिखे समझदार लड़के हो, आजकल लोग उल्टी सीधी बाइक चलाते हैं, तुम्हें रोड से साइड में चलना चाहिए ना। थोड़ा संभल कर खड़े होते तो एक्सीडेंट नहीं होता ना। सर अचानक आ गया। देखो भाई, जवानी के जोश में आजकल के लड़कों को 100 किलोमीटर की स्पीड में बाइक चलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तब उन्हें समझ में आता है। जब उनके हाथ पांव टूट जाते हैं या किसी और के टूट जाते हैं तब। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राहुल सर। अरे अपना नाम बताने में इतना हिचकिचा रहे हो? पुलिस से इतना डरते क्यों हो तुम लोग? यही तो पब्लिक की प्रॉब्लम है। हाँ, हॉस्पिटल आ गया, जाओ ट्रीटमेंट ले लो, उतर जाओ।
अरे भाई, तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो घर जाकर चैन से सो नहीं पाऊंगा। क्यों भाई, बार बार फोन क्यों काट रहे हो? कौन है फोन पर? पापा हैं सर। तुम्हारे पापा ही है ना, तो फोन उठाकर बात करो। नहीं सर, मैं घर जाके बात कर लूँगा। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, कहाँ जाना है तुम लोगों को? बीच रोड पर हमें सीधा जाना है सर। वहाँ? हाँ, वही समुद्र के किनारे वाला सर। गणेश रोड पे सर। अच्छा ये बात है जी। सब तो रास्ते पर ही है, मैं छोड़ देता हूँ। हमारे एरिया में बिजली की प्रॉब्लम है, यहीं उतर जाते हैं। अरे सिर्फ तुम्हारे एरिया में ही नहीं, पूरे शहर में बिजली की प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं हमारा राज्य कब सुधरेगा। सर यहीं छोड़ दीजिए, हम यहीं से चले जाएंगे। यहीं से चले जाओगे? चुपचाप बैठो, बकवास मत करो। इतनी दूर आ गए तो तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूँ। नहीं सर, यहीं उतार दीजिए ना, हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। यहाँ छोड़ दिया? नहीं, बाहर निकल। नहीं, नहीं, मुझे कहाँ जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सुनो जी सर। जरा इधर आना। अब अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। बाहर 2 लोग हैं, मेरे हाथ को काटने का नाटक करके भाग जाओ। उन लोगों के हाथ मत लगना। सर हाँ सर। कुछ ना, एक छोटी सी इंक्वायरी है। इस फोटो में जो दिख रहा है उसे देखा है क्या? हमें नहीं पता सर, हमने नहीं देखा। हाँ, नहीं पता। नहीं देखा? नहीं ठीक सर, है, नहीं सर। पर अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुरंत मुझे ठीक है कांटेक्ट सर। करना। हाँ, ओके ठीक है सर। बाय। ओके ओके, चलो तुम। किससे बचकर भागने की कोशिश कर रही है? ए! अपना काम खत्म होने के बाद जो हुआ उसे बताने के लिए इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऊपर से ऑर्डर आया है।
सलीम, ये क्या हुआ तुझे? ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, एक बाइक वाला ठोक करके चला गया। उसी समय पुलिस भी वहाँ आ गई। उन लोगों को कोई शक नहीं हुआ है। उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कराई और यहाँ ला करके छोड़ा भी हमें। रहीम भाई, पुलिस आपकी तस्वीर के साथ आपको ढूंढ रही है। लेके जाओ। ओके, डन। अपना प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। हम लोग जहां हमला करने वाले हैं, लेकिन पुलिस मेरी तस्वीर लेकर मुझे ढूंढ रही है। मतलब कोई क्लू मिला होगा मेरे बारे में। उन लोगों को पहले डाइवर्ट करना है। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी, इसलिए अपना टारगेट का एरिया चेंज करके किसी दूसरी जगह उनका ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट करेंगे। इस एक्स्ट्रा टारगेट से हमारा क्या फ़ायदा है? फायदा है, पुलिस, प्रेस, पब्लिक सबका ध्यान वहां जाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर जो हमारा ओरिजिनल टारगेट है उसके ऊपर अपने प्लान के तहत इंपॉर्टेंट प्लेस पर हमला करके उसे मिटा देंगे। यही हमारा नया प्लान है। और मानव बम कौन बनेगा, कौन है वो खुशनसीब, पता है? खुद के ही साथी को मारने वाली, अपने इस मिशन में अपना साथ देने वाली सायरा बानो को यह मौका मिला है। बानो, बानो। मुझे माफी नहीं मिल सकती। अगर मेरे परिवार को पता चल गया कि मैं भी इस हमले में शामिल हूँ तो मेरा परिवार आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो मेरे इस कारनामे को सहन नहीं कर पाएगा। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। हेलो, हाँ मैं ट्रेन के लिए बस रुकी हूँ। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है शायद।
ले लो, खुद ही बात कर लो। नानी बात कर रही है, नानी से बात करो, बात करो, बात करो। लो बोलो बोलो। सायरा, जो हमें नसीब नहीं हुआ, हमारे इस मिशन में आने के अगले ही दिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मिली, उसका मतलब पता है तुम्हें? उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर हुई है। अब्दुल, सायरा, तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें यह मौका मिला। तुमने जरूर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए। इसे पहन लो। साहिरा, मेन टारगेट पॉइंट मतलब बड़े मंदिर के दरवाजे पर ही अपने प्लान को अंजाम दोगी। पुलिस, प्रेस, पब्लिक, इन सब का ध्यान वहीं रहेगा। उसी समय मंदिर में बम ब्लास्ट होगा। तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं, पुलिस अपनी पूरी फोर्स वहां तैनात कर देगी। उसके बाद हम इस मौके का फायदा उठाकर पहले से तय टारगेट पॉइंट पे एक के बाद एक धमाका करेंगे। अगर हम में से किसी को पुलिस ने पकड़ लिया तो हम सुसाइड करेंगे। अगर पुलिस के हाथों लग गए तो हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना ही है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हमारे किए धमाकों के बाद हमारा दर्द क्या है, ये बात पूरी दुनिया को पता चलेगी।
हम जो बैग्स लेकर जा रहे हैं उसे अपने प्लान के मुताबिक उस जरूरी जगह पे रख देना। सायरा, क्या सोच रही हो? हमें निकलना है। सायरा, अपने माँ, भाई, बहन के बारे में सोचो। उन सबको खुशी मिलने का अधिकार है या नहीं? उस मकसद के लिए अपनी 100 जिंदगी को कुर्बानी दे सकते हैं। क्या सोच रही हो सायरा? चलो। तुम्हारी सोच का एक एक मिनट हमारे मकसद को कमजोर करेगा। तुम्हारा आगे बढ़ाया हुआ हर एक कदम हमें हमारे मकसद के और करीब लेके जाएगा। सायरा, सोचो मत सायरा, चलो। तुम्हारा यूं इस तरह सोचना मकसद के लिए रुकावट हो सकती है। हमें शक करने पे मजबूर मत करो। अगर रास्ते का कांटा बनने की सोच रही हो तो तुम्हारा भी अंजाम। सायरा, क्या कर रही हो? बेवकूफ जैसी हरकत मत करो। पहले वहां से अपना हाथ हटाओ। बंदूक नीचे करो। बंदूक नीचे रखो कहा। बंदूक नीचे रखते हो या बटन दबा दूं? तुम सभी अपनी बंदूक नीचे करो। सायरा, हम सब एक ही हैं। तुम सब इंसान नहीं हो। कहना क्या चाहती हो? तुम सब इंसान नहीं हो। आतंकवादी के नाम पर अपने ही लोगों को मारने वाले देशद्रोही हो। पाकिस्तान की मस्जिद में बॉम्ब रखे थे ना, वो सब कौन थे? इराक में, अफगानिस्तान में और कश्मीर में रोज रोज बॉम्ब लगाकर मारते हो, वो लोग हैं। हमारे ही लोग हैं ना, हमारे अपने लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा बोल बोलकर और ऐसा जताकर तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। ऐसे मकसद से जीने वाले तुम तो इंसान हो ही नहीं। तो अब तुम्हारे खून में देशभक्ति जाग उठी है। हाँ, क्योंकि मैं इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे देश की मिट्टी को मैं शमशान घाट हरगिज नहीं बनने दूंगी। अपने लोगों का दर्द महसूस करके भी तुम बदली नहीं ना? मैं कभी भी नहीं बदली, तुम लोग बदल गए हो। एक अच्छा नागरिक होने के बदले तुम सब जानवर बन गए हो। 500 साल से एक साथ रहने वाली सभी के बीच हिंसा फैला रहे हो। मुस्लिम क्या, आतंकवादी क्या, उसका अंतर दिखा दिया तुमने। ऐसे जानवर हो तुम इंसान हो ही नहीं सकते। इस देश में हमारे धर्म के लोग उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में कभी सोचा है? इतिहास को मत भूलो तुम। रॉकेट लॉन्च करने वाले अब्दुल कलाम, वो अब्दुल कलाम कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले AR रहमान, वो रहमान कौन है? तुम भी तो इसी मिट्टी के हो ना, और वो भी, पर आज वो अच्छे मकाम पर है। पर उनके लिए तुम लोगों ने क्या किया है ये पता है? अमेरिका के एयरपोर्ट में मुस्लिम होने की वजह से उनकी जांच की थी। बस उतना ही काम तुम लोगों ने किया है। हमारे मुल्क को गर्व देने वाले वो कहाँ है? और आतंकवादी का नाम देने वाले तुम लोग कहाँ है? कभी सोचा है? उन पर हमेशा से अत्याचार होते रहे, पर उन्होंने हर वक्त तुम्हें माफ कर दिया। हमेशा से तुम लोगों ने मासूम लोगों की जान ली है, और ऐसे मारने से तकलीफ किसको होगी बताओ? तुम्हारा भाई, इसका बच्चा, उसकी माँ, यही तुम लोगों ने काम किया है ना? एक सच्चा इंसान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। सच्चा आत्मीय ना होने वाले तुम जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम्स को और मस्जिद को शक की नजरों से देखा जाता है। इतने पवित्र देश में इस बेवजह का आतंकी हमला करके हमारी शांति, हमारा भविष्य तुम सब क्यों बर्बाद कर रहे हो बताओ? इन सब से क्या मिलता है तुम्हें? मतलब हम जो कर रहे हैं वो गलत, और वो जो कुछ भी करे वो सही है? गलत ही है। कोई भी करे गलत है। किसी भी जीव को मारने का हक किसी को भी नहीं है। माफ करना ही एक इंसान को महान बनाती है। बिना बंदूक उठाए भारत को स्वतंत्रता मिली है, इतना समझ लो तुम। मनुष्य माफ कर सकता है, ऐसा संदेश देना चाहिए। उसे छोड़कर तुम गोली मारोगी तो उसके बदले तुम्हें गोली मिलेगी। खून के आंसू और सपने, क्या ये सब अगली पीढ़ी को सिखाना चाहते हो तुम? इसके अलावा दे भी क्या सकते हो? नहीं, तुम लोग और कुछ नहीं दे सकते।
जन्नत मिलेगी यही कहते हो ना? शांति से जी रहे लोगों को मारने से जन्नत मिलेगी? छोटे बच्चे पर रहम किए बिना बॉम्ब से उड़ा कर देना क्या जन्नत है? मिलकर रहने वाले अपने ही लोगों को मिटाने के बारे में सोच रहे हो तुम? अरे अपने देश के लिए जान देना, उसके लिए कुछ करना, वो जन्नत होता है। तेरा मुल्क मेरा मुल्क ऐसा कह कहकर सबको अलग कर दिया। 500 साल की एकता को तुम 50 साल में तोड़ना चाहते हो? अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग लड़ी थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिलकर ही लड़े थे ना। तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज एक दूसरे को मारकर मर जाते हैं। मनुष्य के जीने के लिए मुल्क है ना, या उन्हें मारने के लिए? एक सच्चा इंसान आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो एक सच्चा इंसान नहीं है। किसी का भी बुरा ना सोचने वाली मेरे ही हाथों से मेरे दोस्त शोभना की हत्या कराई। उसकी मौत का बदला तो मैं तुम सब से चुकाऊंगी। इतना ही नहीं बल्कि सभी मरने वालों का। मुझ जैसी सोच रखने वाले भारतवासी तुम जैसे लोगों के लिए काफी है। यहाँ के पूरे आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। इस देश के पूरे आतंकवाद को मिटा सकते हैं, जड़ से मिटा सकते हैं। तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोगों की वजह से हमारा मकसद कामयाब नहीं होता। सुनो, मैंने कहा ना तुम इंसान नहीं हो, पर मैं सच्ची देशभक्त हूँ। बच्चों, ये जन्मभूमि है और यहाँ जन्म लिए हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी जन्मभूमि से प्यार करे। कोई अपनी जन्मभूमि को धोखा देता है तो वो अल्लाह और अपने मुल्क को धोखा देने के समान होता है। जन्मभूमि अपनी माता के समान होती है, इसे समझना जरूरी है। जन्मभूमि को नुकसान पहुंचाना मतलब खुद की माँ को चोट पहुंचाने जैसा है। अपनी माँ को मिटाने की कोशिश करने वालों को हमें अपनी जान देकर उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए। जय हिंद। गर्व से कहो हम भारतीय हैं।